हुजूर की गुलामी की वजह से सब चीज है। अगर गुलामी की निस्बत खत्म हो गई तो फिर फिरौन में और आप में फर्क क्या है? अबू लहब और अबू जहल में हमें फर्क क्या है? असल चीज उनकी गुलामी है। उनकी गुलामी की निस्बत जुड़ जाए तो फरिश्ता आपसे पीछे रह जाए। शरा कायद में है आम फरिश्तों से आम मोमिन अफजल है। शरा कायद में यह अकीदा पढ़ाया जाता है आम फरिश्तों से आम मोमिन अफजल है। यह है तुम्हारा मकाम, यह है तुम्हारी अजमत, यह है तुम्हारी बुजुर्गी। लेकिन कोई नबी की गुलामी तो करे। हमने गुलामी का रिश्ता कमजोर किया। जिस दिन गुलाम बनोगे बाबा फरीदुद्दीन की तरह जमीन पे पैर मारोगे ना सोना निकले तो फिर कहना, लेकिन कोई फरीद तो बने। जिस दिन मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज की तरह गुलाम बनोगे, वक्त का पृथ्वी राज न तलवे चाटते नजर आए तो फिर कहना, लेकिन कोई गुलाम तो बने। निजामुद्दीन महबूब इलाही की तरह गुलाम बनोगे, खिलजी को कैफरे किरदार तक तुम्हारी जबान ने न पहुंचाया तो फिर कहना जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो के रहेगा। आप जानते हैं वक्त का बादशाह दुश्मन बना और उसने कहा निजामुद्दीन तुम मेरी गुलामी नहीं करते ना, मैं तुम्हें चखाऊंगा मजा। मेरे घर तक नहीं आते, मेरे महल तक नहीं आते, मेरे महल तक नहीं आते, मैं बुलाता हूं तो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। महबूब इलाही ने कहा दो आकाओं की गुलामी हो ही नहीं सकती ना। दो आकाओं का गुलाम मुनाफिक होता है, दो आकाओं की गुलामी नहीं हो सकती। मैंने मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर ली है, अब किसी बादशाह की गुलामी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। करूं मदहा अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। तुम जानी हीरो की गुलामी कर रहे हो, तुम नचनियों की गुलामी कर रहे हो, तुम स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों की गुलामी। अरे कोई मेयारे गुलामी भी होता है। आका चुनना था तो ऐसा चुना जो स्क्रीन पे आके जिना कर रहा है। मेरी नजर में तो ये लोग फाहिशा औरत से भी बदतर है, चाहे खान साहब हो चाहे कोई साहब हो। अगर वो है पिक्चर का हीरो, हमारे नजदीक कोई खान नहीं, सब खान। हमारे यहाँ तो इमाम अहमद रजा खान की अहमियत है। हम खान लोगों को गाली नहीं देते। खान अगर नचनिया है तो पैरों की जूती पर है, और अगर खान नबी का गुलाम है तो हम सैयद भी अलल ऐलान कहते हैं नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। इसलिए कि और खान तुम्हें नबी से दूर कर रहे हैं, और ये ऐसा खान है जो कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और खान साहिबो तुम्हें अभी थोड़ा मजा चखा है, दूसरों की गुलामी का तुम और चखोगे। मैं इशारों की जबान में कह रहा बहुत नाचा ना, अब तुम्हें नचाया जाएगा क्योंकि तुम नबी से दूर हुए हो। जो नबी से दूर होकर के औरों की चमचागिरी करते उनके साथ होता यही है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। खान साहब तुम काश नबी के होते। जो नचाए जा रहे हो ना नबी से दूरी का, और तुम भी नचाए जाओगे अगर तुम दूर हो गए, तुम भी नचाए जाओगे। देर होशियार न बनो। अगर भारी बनना है भारी, तवज्जो करना, एक पत्ता वो होता है जो दरख्त से टूटता है, इधर उधर 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 उड़ता फिरता है, कभी नाली में, कभी गटर में, कभी कचरे में, कभी बदबू में, कभी गंदगी में। पत्ता तो पत्ता ही है ना, उड़ता फिरता रहता है, लेकिन पत्ते ने तो कभी ना कभी टूटना ही है। ठीक, टूटा दरख्त से आया जमीन पे, अब चाहता है कि इधर उधर दर बदर न फिरे, तो तरीका क्या है? किसी भारी पत्ते, किसी भारी पत्थर के नीचे दब जाए, हवाएं आएगी,
तूफान आएगा, बारिश होगी, तूफान बदतमीजी आंधियां चलेगी, लेकिन इस पत्ते को कोई कुछ उखाड़ सकेगा? इस पत्ते को कोई उठा कर ले जा सकेगा? नहीं ले जा सकेगा। क्यों? पत्ता वो भी, पत्ता ये भी, दोनों पत्तों में फर्क क्या? वो भी पीला होकर टूटा था, ये भी पीला होकर टूटा, वो भी मर के टूटा, ये भी मर के टूटा। दोनों कमजोर, दोनों पत्ता, दोनों की बिरादरी एक, दोनों का नस्ब एक, दोनों की नस्ल एक, लेकिन वो गंदगी में जा रहे, कचरे में जा रहे, नाली में जा रहा है। इसका क्या होशियारी है? इसकी होशियारी ये है कि इसने मजबूत पत्थर का दामन पकड़ लिया, उसके नीचे दब गया। कोई हवा चलती है इसको नहीं उठाती, कोई आंधी चलती है इसको नहीं उठाती, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मैंने कहा वाह, पत्ता होकर के इतना होशियार निकला, मजबूत पत्थर के नीचे दबा तो तेरा कोई कुछ नहीं कर पाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पत्ता सिखा रहा है, पत्ता होकर भी उसने किसी का दामन पकड़ा तो इधर उधर दर बदर से महफूज हो गया। और फिर सुन्नियों, क़यामत में भी ऐसे ही होगा और दुनिया में भी यही हो रहा है, इसका दर उसका दर, दर बदर। लेकिन अगर किसी मजबूत पत्थर के नीचे दब जाओ तो क्या होगा? ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और मेरे इमाम कहते हैं दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा से। और खान साहब लोग कह रहे थे ना कि ये है, वो है, ये है, वो है, लेकिन बरेली का खान क्या कहता है? का कुछ नहीं है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। हमें ना शेख साहब से कोई तकलीफ है, ना हमें खान साहब से कोई तकलीफ है, ना हमें मिर्जा साहब से कोई तकलीफ है, हमें किसी से तकलीफ। मिर्जा अगर कादियान का हो तो जूते की नोक पे है? लेकिन अगर मिर्जा हो वो हैदराबाद वाला मिर्जा, जिसे दुनिया कहती है मिर्जा अब्दुल शकूर बेग, वो क्या कहता है पता है? ऐसा मिर्जा हमारे सरों का ताज है। सैयद कहते हैं हमारे सरों का ताज है, क्योंकि वो क्या कहता है पता है? मैं झूठ ना बोलूंगा मुल्ला के डराने से, जाता हूं मदीने में हज के बहाने से। कोई ऐसी इश्क की बोली बोले तो वो मिर्जा भी हमारे सर का ताज है ना। कादियान कहा तो जूते की, हमें किसी से क्या इख्तिलाफ? हम तो नबी वाले हैं ना, नबी की औलाद हैं, सादात, हम कोई किसी से क्या छिड़ेंगे। मगर हमारे लिए शर्त एक ही है, नबी का जो गुलाम है, किसी बिरादरी को नबी का जो गुलाम, हमारा वो इमाम है। खान साहब आपने नाचा है, अब तुम नचाए जाओगे तुम। नबी से जुड़ते ना ये दिन नहीं देखने पड़ते। बात दूर निकली, मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत महबूब इलाही उसको उनको बादशाह कहते मेरे यहाँ नहीं आते ना, अब मैं तुम्हारा खात्मा कर, मर्डर करूंगा, तुम्हारा कत्ल करूंगा। तुम्हारा धमकी कितनी बड़ी थी वो जानते थे। नबी के गुलाम, गुलामों को अल्लाह ये इख्तियार देता है, कह दिया तो हो गया। हजरत मौलाना रोम कहते हैं वली की जबान पे अल्लाह बोलता है। आरिफे रूमी ने कहा है। आजकल लोगों को ये बातें हजम नहीं होती। मैं कहा गुलाम बने नहीं, इसलिए ये बकवास करते, बक बक करते। गुलाम बन के तो देखो ना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, और इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। गुलामी में जो मजे हैं वो आजादी में नहीं है। आजाद मत बनो, गुलाम बनो, नबी के गुलाम बनो। हजरत महबूब इलाही से किसी ने कहा हजरत, वो मारने की धमकी दे गया, कहा जाने तो दो उसको। लेकिन ज़र्फ इतना था, जब वो जा रहा था तो दुआ की अल्लाह इसको कामयाब करना। हाय हाय हाय, कोई वलियों का ज़र्फ देखे, नबी के गुलामों का ज़र्फ देखे। धमकी देने वाला जा रहा है तो क्या कहते हैं, अल्लाह इसको कामयाब करना। लोगों ने कहा हज़रत कामयाब होगा तो आके आपके गले की हड्डी बनेगा। बेटा ये जा रहा है दीन के लिए, इससे मेरा जाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन दीन के लिए जा रहा है। इसकी जीत दीन की जीत है, इसकी शिकस्त दीन की शिकस्त है। इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मिशन रसूल को देख रहा हूं। इससे यहां भी पता चला कि जिसको नबी का काम करते देखो, उससे इख्तिलाफ भी हो ना तो उसकी जात बाजू में रखो, उसका ताउन करो, उसकी मदद करो। क्यों? इसलिए कि वो नबी का काम कर रहा है, नबी के मिशन का काम कर रहा है। अपनी जात के लिए किसी को डैमेज मत करो।
अपनी जात के लिए किसी को नीचा मत दिखाओ। तो बहरहाल, लेकिन जब वो आया ना, आया तो दिल्ली के करीब उसने फतह का जश्न मनाया। बादशाह वक्त ने दिल्ली के करीब फतह का जश्न मनाया। मुरीद घबरा कर आया, सरकार अब तो वो दिल्ली के करीब आ गया, जश्न मना रहा है, रात में बड़ा जश्न है, सुबह तक पहुंचेगा और आपको कत्ल कर देगा। महबूब इलाही ने क्या कहा पता है? हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है बेटा। आज तक लोग कहते हैं दिल्ली दूर है, ये महबूब इलाही की जबान से निकला था, दिल्ली दूर है। अभी आपने सुना होगा ना, दिल्ली दूर है। जो काम नहीं होने वाला होता उसके लिए क्या कहते हैं? दिल्ली दूर है। ये महबूब इलाही ने कहा था, हुनूस दिल्ली दूरस्त। इसको यूं भी पढ़ा लोगों ने, हनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो दिल्ली दूर है। इत्मीनान था, महबूब इलाही की जबान से निकला। रात को जश्न हो रहा था, रात को जश्न की हालत ही में जो गुंबद के नीचे जश्न हो रहा था, पूरा गुंबद जमीन पे गिरा, सब के सब मर गए। महबूब इलाही को मारा ना जा सका, क्यों? नबी के गुलाम। हम भी गुलाम बने। बात इतनी है कि हमने गुलामी छोड़ दी। साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया, नबी के गुलाम थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदे हो गए, नबी के गुलाम। अपना बेटा भी बुलाए से वापस नहीं आता, क्योंकि गुलाम नहीं बन सके। सिर्फ झंडे वाले और न्याज और फातिहा वाले गुलामी का दावा करते हो। झंडे लगते रहेंगे, न्याज होती रहेगी, फातिहा होती रहेगी। मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं खुद भी करता हूँ, और मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे बाप दादा भी 40 पुश्तों से करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आपसे कहता हूँ, गुलामी नाम है महबूब की अदाओं को इख्तियार किया। जो महबूब चाहे वो करो, जो महबूब चाहे वो करो। बात दूर निकली तो अर्ज ये कर रहा था, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश हम नबी के गुलाम बनते, अपनी अज़मत को समझते। और उस रसूल ने हम जिनकी गुलामी का दावा कर रहे हैं, क्या कहा? मैं बेटियों का बाप। और जो लोग मां के शिकम में बच्चों को कत्ल करते हैं, क़यामत के दिन उनका अल्लाह की अदालत में क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा क्या? अर्ज करेंगे, मौला इन्होंने हमें कत्ल किया, पैदा होने से पहले क्या कसूर था हमारा? कोई जवाब नहीं होगा। हाजी होकर, नमाजी होकर, हर साल हज करके, उम्रे करके, अल्लाह फरमाएगा इन्होंने अपने बच्चों को कत्ल किया था, इसलिए इनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और उस दिन तुम हाजी होकर भी जहन्नम में जाओगे, नमाजी होकर भी जहन्नम में जाओगे, हज और उम्रे के बाद भी जहन्नम में जाओगे, ज़कात और सदके की तकसीम के बाद भी जहन्नम, क्योंकि तुमने अपने बच्चों पे जुल्म किया था। ऐसा ना करो।